हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू 5 क्लासेस। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 12 फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का एक नया लेक्चर लेके, जिसमें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। बेटा ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 12th में हैं या जेई और नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। जैसा कि आप देख पा रहे होगे हमारे पास यहाँ पे थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है बेटा, और हमें इस शीट के द्वारा किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी उसी का फॉर्मूला डराइव करना है बेटा। जैसा कि आप देख पा रहे ये हमारी एक थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है बेटा। थिन शीट का मतलब क्या है यहाँ पे? थिन शीट का मतलब यह है कि बहुत ही पतली सिंगल लेयर शीट है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बेटा, इसकी थिकनेस कुछ भी नहीं, बहुत पतली, ठीक है। इसकी थिकनेस नहीं है, बिल्कुल भी मोटी नहीं, एकदम पतली सिंगल लेयर, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरह की कोई शीट है और उस पर चार्ज है बेटा, और ये शीट कैसी है? इनफाइनाइट है, यानी कि बहुत बड़ी है बेटा, ठीक है। अच्छा, क्या है? इनफाइनाइट, बड़ी एकदम, ठीक है। अगर मैं इस शीट की वजह से अगर किसी भी पॉइंट पे, मान लेता हूं ये हमारा पॉइंट P है बेटा, अगर हमें इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है या कह लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, वो क्या होगी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस पॉइंट P से पास करते हुए गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस पॉइंट P से पास करते हुए एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना पड़ेगा, और वो गॉसियन सरफेस क्या होगा? फॉर दिस थिन शीट बेटा। थिन शीट के लिए हमारा गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल बनता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा इस P पॉइंट से पास करते हुए बेटा। कैसे? आइए देखते हैं बेटा। ठीक है बेटा, ये हमने क्या बना लिया है? एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लिया है, जिस भी पॉइंट से हमें क्या निकालना होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अच्छा, अब हम यहां से कह सकते हैं एक बात, क्या बेटा? जो ये पॉइंट P है, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, वो थिन शीट के सेंटर से, मान लेते हैं ये सेंटर हो गया, इसके सेंटर से ये डिस्टेंस R होगा, मान लेते हैं। इसी तरह यहां से भी कह सकते हो ये डिस्टेंस भी बेटा R होगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस कैसा बनाया मैंने? सिलिंड्रिकल बनाया है और सिमेट्रिक भी है बेटा। क्लियर? तो ये लेंथ R होगी तो ये लेंथ भी R होगी बेटा, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता होगा इस चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही होंगी। भाई पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड निकलती है फ्रॉम द सरफेस बेटा। अच्छा, ये शीट बेटा कुछ ऐसे नहीं रखी है, ये शीट कुछ ऐसे रखी है बेटा। कैसे रखी है? ध्यान से देखिएगा, ये शीट आपकी कुछ ऐसे रखी है बेटा। क्लियर? ऐसे रखी है एकदम, वो तो मैंने दिखाने के लिए आपको ऐसे बनाया है, ठीक है। ऐसे रखी है तो होगा क्या? इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही होंगी बेटा आउटवर्ड। क्लियर कि नहीं क्लियर? इसी तरह इधर भी निकल रही होंगी, इसी तरह हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही होंगी, कुछ इधर निकल रही होंगी, समझ गए? ऐसे सेंटर से भी निकल रही होंगी। कैसे निकल रही होंगी बेटा? सेंटर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही होंगी। अब हर तरफ तो नहीं दिखा सकते, कुछ जगह दिखा दिया, सीधी सी बात है। एक इधर भी दिखा दीजिए चाहिए तो। क्लियर? अच्छा, अब हमें क्या करना होगा? जिस भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए होती थी, हम उस पॉइंट P से गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। फिर क्या करना होगा? जो गॉसियन सरफेस आपने ड्रॉ किया है उसमें से कितना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बेटा, ठीक है। और ये गॉसियन सरफेस कैसा है बेटा? सिलिंड्रिकल है, ऐसे, ठीक है, ऐसे रखा है बेटा। 3D में सोचिएगा। क्लियर? अच्छा, तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते कैसे हैं? ये आपने पढ़ा था, क्या होता है? E डॉट DA, ठीक है। E क्या होता है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट DA। DA क्या होता है यहाँ पे? एरिया वेक्टर, ठीक है। डॉट हटाते हैं, क्या लगाते हैं? कॉस थीटा लगाते हैं। फिर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बेटा? E DA कॉस थीटा बेटा। क्लियर? अच्छा, और यहाँ पे जो थीटा होता था वो क्या होता था? एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। क्लियर? अच्छा, ऐसे निकालते हैं। तो देखिए बेटा, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है बेटा। कैसे निकालेंगे? E डॉट DA या कह लो E DA कॉस थीटा लगा देंगे। अच्छा, समझ गए? अब देखिए यहाँ पे जो आपने गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल बनाया है बेटा, ये क्लियर ऐसे है, कुछ 3D में सोचिएगा। इसके कितने टाइप के सरफेस हो सकते हैं? इसके पास 2 टाइप के सरफेस हो सकते हैं। कैसे? देखिए, एक तो इसका बेस का एरिया, बोलिए, एक तो इसका बेस वाला एरिया, ये जो आपको सर्कुलर दिख रहा होगा बेटा, ऐसे, ठीक। इसी तरह इधर भी है बेटा बेस वाला एरिया, कुछ सर्कुलर ऐसे, और एक कर्व सरफेस एरिया, एक इस सिलेंडर का
कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पे हमें दो तरह के क्या मिलेंगे, एरिया मिलेंगे। क्लियर। तो अगर मैं क्या करूँ, इस बेस वाले एरिया से मैं अगर इस बेस वाले एरिया से एक एरिया वेक्टर काट लूँ, एक छोटा सा एरिया ले लेता हूँ बेटा, ठीक है। उस छोटे से एरिया का एरिया वेक्टर क्या होगा, डी ए आउटवर्ड होता है। एरिया वेक्टर कैसे बनाते हैं, परपेंडिकुलर आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस बेटा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह इधर वाला जो बेस वाला एरिया बेटा, ये इसमें से भी एरिया वेक्टर बनाना पड़ेगा, ठीक। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से दीजिएगा। ये हो गया इसका एक छोटा सा एरिया, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, डी ए, इस डायरेक्शन में। क्लियर बेटा। अच्छा, कुछ गंदा बन गया क्या, नहीं, ठीक है। अच्छा, क्लियर। अच्छा, मैं बेटा इसको नाम देता हूँ 0.1 बेटा, और इसको नाम देता हूँ 0.2 बेटा। क्लियर। अच्छा, 0.1 पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना होगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, 0 होगा। एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। इसी तरह यहाँ भी देखिए एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो थीटा यहाँ पे कितना होगा, 2 वाले रीजन में कितना होगा बेटा, 0 होगा एंगल। क्लियर कि नहीं क्लियर। थीटा क्या होगा, इस केस में भी 0 होगा। क्लियर। अच्छा, हमने यहाँ पे इस सिलेंडर का बेस वाला एरिया ले लिया, एक इधर से और एक इधर से बेटा। अब हमें क्या लेना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या लेना पड़ेगा, इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, जो भी इसका कर्व्ड बेटा, ऐसे 3D में सोचिएगा। क्या करते हैं, हम एक यहाँ से एरिया काट लेते हैं बेटा, ठीक है, और वो एरिया क्या कवर करेगा, इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए इसका एरिया आपने काट लिया, इसका बोलिए एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस बेटा, तो डीए वेक्टर ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और इस डीए से या कह लो इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। यहाँ पे थीटा कितना होगा, इस केस में 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसको नाम देते हैं रीजन 3 या कह लो 0.3 बेटा। क्लियर, ठीक है। अब आपने देखा हमारे पास यहाँ पे एक रीजन ए है, सॉरी 1 है, और एक 2 है, और एक 3 है। अगर हमने इन तीनों रीजन से क्या निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया, तो इस पूरे गॉसियन सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। सीधी सी बात है, सबको ऐड कर देंगे। कैसे, तो देखते हैं बेटा। सबसे पहले निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट रीजन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट रीजन, तो φ1 लिख दिया बेटा। क्लियर, φ1 यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस रीजन बेटा, ठीक है, ये आपका फर्स्ट रीजन है बेटा। अच्छा, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एंगल कितना है बेटा, 0 है, कुछ नहीं, ई डी ए कॉस थीटा लगा दीजिए बड़े आराम से, तो क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, कॉस के थीटा बेटा, थीटा कितना है बेटा, यहाँ पे 0 है, सीधी सी बात है। यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 है, सेम डायरेक्शन में है दोनों। क्लियर। अच्छा, तो यहाँ से कहोगे कॉस 0 कितना होता है बेटा, 1 होता है। 1 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, बोलिए ई डी ए से, ई डी ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, और यहाँ पे इंटीग्रेट भी कर दीजिएगा। आपने एक छोटा सा एरिया लिया है ना, तो उससे छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, ठीक है, डी ए से, तो आपको बड़ा सा एरिया लेना पड़ेगा ना पूरा सरफेस का, इस पूरे सर्कुलर पार्ट का, तो उसके लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। समझ गया बेटा। तो यहाँ से इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ई इंटू ए हो जाएगा। समझ गए। क्लियर। इसी तरह आप कह सकते हो φ2 व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सेकंड रीजन बेटा, ये वाले से। यहाँ भी देखिए एंगल कितना है, 0 है, यहाँ से भी सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा जैसे यहाँ आया है, ठीक है। तो क्या कहोगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, क्या, ई डी ए कॉस 0 बेटा। क्लियर। यहाँ भी थीटा कितना है, देखिए 0 है, रख दिया मैंने यहाँ पे, तो कॉस 0 होता है बेटा 1 से मल्टीप्लाई करोगे और डी ए को क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, तो जगह ई इंटू ए। क्लियर। 1 को मल्टीप्लाई किया ई डी ए से, और डी ए एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट होके एरिया बन जाएगा। समझ गए, बड़ा सा एरिया, ठीक है। अब देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू थर्ड रीजन कौन है बेटा, देखिए ध्यान से, कर्व सरफेस, क्या है, कर्व सरफेस, ठीक है। कौन सा रीजन, थर्ड रीजन। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एरिया वेक्टर ऐसे है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर है दोनों। क्लियर। अच्छा, क्लियर बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, तो 90 डिग्री बन रहा है, तो कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 90 रख दीजिए बड़े आराम से। कॉस 90 होता है बेटा 0 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आ जाएगा, थ्रो कर्व सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप कहीं भी काटिए, आप देखिए कर्व सरफेस एरिया पे आप यहाँ भी काटते हैं, एरिया वेक्टर तो क्या होता, ऊपर होता, डी ए ऐसे मिलता, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती, ऐसे होती, यहाँ भी 90 होता। किसी भी रीजन से ले लो आप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो कर्व सरफेस एरिया 0 ही मिलना है, ठीक है। समझ गए। अच्छा, तो यहाँ से कह सकते हो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा बेटा,
कैसे निकालोगे? फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 बेटा, ठीक। अच्छा, फाई 1 कितना है? ई ए, फाई 2 भी ई ए है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, ई ए प्लस ई ए प्लस फाई 3 बेटा, फाई 3 कितना है? ये तो जीरो है, आप देख चुके हैं, इसकी वैल्यू तो जीरो है, तो इसको रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। कोई दिक्कत बेटा? समझ के। अच्छा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा? 2EA आ जाएगा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया? 2EA आ गया, समझ गया? अच्छा, याद करिए गॉस थ्योरम से आपने क्या पढ़ा था? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस क्या होता था? क्या होता था? बोलिए। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता था? Q इनसाइड। कौन सा चार्ज? जो उस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज होता था वही होता था, याद रखना। क्या रखना बेटा? नोट करिएगा, Q इनसाइड, नोट करिएगा बेटा, Q इनसाइड। अच्छा, क्या होता था? Q इनसाइड इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 2EA। समझ गया बेटा? तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉस थ्योरम आपने पढ़ा था, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ गया? समझ गया बेटा? अच्छा, अब हमें इस गॉसियन सरफेस से, अब देखिए बेटा, गॉसियन सरफेस देखने को तो देखिए बेटा, यहां से भी निकल रहा है, यहां भी सरफेस है, ये सरफेस देखिए, ये कोई काम के नहीं है। अब आप यहां पे देखिए, आप देखिए यहां पे, अगर मैं इस गॉसियन सरफेस के अंदर से एक शीट काटूं, ठीक है, जिससे ये पास कर रहा है गॉसियन सरफेस, देखिए जो ये सिलेंडर, गॉसियन सिलेंडर पास कर रहा है इस थिन शीट से बेटा, कितना ले रहा है? ये एरिया देखिए, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उसमें कुछ चार्ज प्रेजेंट है, बोलिए, उसमें चार्ज प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है? तो हमें इस गॉसियन सरफेस का चार्ज रखना होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्यों क्या होता है? चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, यही तो है, इसी के अंदर तो चार्ज होगा बेटा, यहाँ यहाँ कहाँ होगा? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अच्छा, तो जब भी हमारे पास थिन शीट हो और उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? क्या वर्ड यूज करते हैं बोलिएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या यूज करते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से डिनोट करते हैं, आपने पढ़ा था। और क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी? जो भी यहाँ पे इस पे चार्ज होगा बेटा, क्या होता था? Q/A। बोलिए, चार्ज अपॉन एरिया, यही होता था सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो जो भी इसका चार्ज होगा उसको रख देंगे और इसका एरिया। क्लियर बेटा? अच्छा, तो चार्ज क्या हो जाएगा? यहाँ से चार्ज हो जाएगा, चार्ज क्या? वो भी चार्ज किसका बेटा? इस इनसाइड द गॉसियन सरफेस। नोट करिएगा, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा, ए को मल्टीप्लाई कर दोगे इधर तो क्या हो जाएगा? Q इनसाइड इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ए बेटा, ये आ जाएगा आपका चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। क्या होगा? सिग्मा इंटू ए। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। क्लियर? जो भी इसका एरिया होगा। समझ गया बेटा? क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा, देखिएगा, अब यहाँ पे आप Q रख दोगे। क्या रख दोगे बेटा? Q रख दीजिए। Q की वैल्यू क्या रखेंगे? देखिए, Q इनसाइड क्या रखेंगे? सिग्मा इंटू ए। क्या रखेंगे? सिग्मा इंटू ए एप्सिलॉन नॉट हो गया बेटा, ठीक है। Q इनसाइड कितना था? सिग्मा ए था और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर यहाँ से कहोगे इक्वल टू 2EA बेटा। यहाँ से आप देख पा रहे हो कि जैसा कि ए कट गए हैं बड़े आराम से, बचा क्या? E क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? नोट करिएगा बेटा, लिखिए जल्दी से। क्या हो जाएगा? बोलिए, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या आ जाएगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नोट करिएगा बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, ठीक है, और ये P पॉइंट कहाँ है? आउटसाइड द किसके? थिन शीट बेटा। कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बेटा। सिग्मा क्या है? नोट करिएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो होता है चार्ज अपॉन एरिया। समझ गए? आप जैसा कि देख पा रहे होंगे बेटा, ये एरिया कैंसिल कैसे हो गए? क्योंकि सारे एरिया कौन से थे? सिर्फ ये वाले थे। देखिए, ये एरिया भी तो सेम ही होगा। अरे भाई, ये एरिया सिलेंडर पूरा कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। तो ये जितना एरिया होगा, बोलो, जितनी इसकी चौड़ाई होगी इस छेद की, उतनी इसी छेद की चौड़ाई होगी, उसी तरह इस छेद की भी उतनी चौड़ाई होगी बेटा। तो सबका एरिया भी तो सेम आएगा, तभी तो देखिए एरिया कैंसिल भी हो गए। अच्छा, समझ गए कि नहीं समझ गए? और नोट करने वाली बात ये भी है, नोट करने वाली बात क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E डिपेंड नहीं कर रहा। बोलिए, डज नॉट। क्या? डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड ऑन
डिस्टेंस बेटा, समझ गए, डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले में कहीं आर है ही नहीं, कहीं आर है ही नहीं बेटा, आर यानी कि डिस्टेंस कहीं है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करे। अगर आपका पी पॉइंट यहाँ रखा है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कहीं यहाँ रख दोगे, दूर कर दोगे तब भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मगर कब, जब ये थिन शीट कैसी होनी चाहिए, इनफाइनाइट, बहुत बड़ी होनी चाहिए। समझ गए कि नहीं? अच्छा, इनफाइनाइट का मतलब क्या है, बहुत बड़ी नहीं, मतलब ये है कि जो पॉइंट पी से लेकर के ये डिस्टेंस रखे हो बेटा, इस शीट से ये जो आर डिस्टेंस रखे हो पॉइंट पी, इसके कंपैरिजन में ये शीट बड़ी होनी चाहिए। क्लियर कि नहीं क्लियर? तभी तो ये इस पॉइंट पी के डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी। इसका मतलब ये है, फील करिएगा। समझ गए कि समझ गया? पक्का? अच्छा हो गया, कॉपी करिए बेटा। थिन शीट है तो क्या होगा, एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए मिटा दें, 1 मिनट। अब देखते हैं बेटा, अगर हमारे पास थिक शीट है, मोटी है, चौड़ी शीट है, तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, उसको भी देखते हैं। आइए मिटा दें बेटा। तो देखिए बेटा, अगर हमारे पास थिक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, ठीक है। अभी हमने देखा कि हमारे पास पतली सी शीट थी। कैसी थी, पतली, एकदम सिंगल लेयर, बिल्कुल थिक नहीं थी, एकदम थिन। अच्छा, अगर ऐसी आ जाए, अगर हमारे पास शीट ऐसी आ जाए, मोटी, देख रहा होगा, चौड़ी, इसके पास थिकनेस भी है बेटा, देखिए इसके पास कुछ थिकनेस भी है। समझ गए? अगर ऐसी थिन शीट ऑफ चार्ज है, सॉरी थिन नहीं, थिक शीट ऑफ चार्ज है, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कह सकते हो, अब थिन की जगह क्या लगा लीजिए, थिक बेटा, क्या लगा लीजिए, थिक। अच्छा, अभी आपने देखा कि अगर हमारे पास पतली अगर हमारे पास थिन शीट ऑफ चार्ज थी, जैसा कि दिख रहा है बेटा, बहुत पतली सी है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पी पे कितनी आती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आती थी, ई इक्वल्स टू क्या था, बोलिए, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट था। कितना था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, समझ गए बेटा। अगर हमारे पास थिन की जगह थिक हो जाए, चौड़ी हो जाए, उसके पास कुछ थिकनेस भी आ जाए, ठीक है, तो देखिए बेटा, पहले वो शीट बनाते हैं। जैसा कि आपको बेटा दिख रहा होगा, ये शीट कैसी है, देखिए चौड़ी है, इसके पास कुछ थिकनेस भी है। अब ये कुछ ऐसे नहीं रखी है बेटा, ये कुछ ऐसे रखी है हल्का सा, तभी तो आपको दिख रहा होगा। समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? कुछ ऐसे दिख रही है। क्लियर कि नहीं क्लियर? समझ गए कि समझ गए? कुछ ऐसे रखी है। क्लियर? और उस पर चार्ज है बेटा, क्या है, चार्ज है। अब चार्ज आपको सामने से दिख रहा होगा बेटा। अब सुनिएगा, इसके पास अब 2 साइड होंगे बेटा, इसके पास 2 शीट होंगी। देखिए इसके पास अब 2 शीट होंगी, एक तो आगे से और एक तो पीछे से भी तो होगा। एक तो इसके पास पीछे वाली शीट के वजह से भी तो चार्ज होगा, एक पीछे से और एक आगे से। अब ये थिन नहीं है, अब ये थिन नहीं है इसके जैसी कि सिर्फ आगे से और इक्वल हो दोनों से। समझ गए? तो बेटा जितना चार्ज आगे वाली शीट से होगा, सॉरी आगे वाले सरफेस से होगा इस थिक शीट ऑफ चार्ज से, उसी तरह इसके पीछे वाले सरफेस में भी चार्ज होगा। तो दोनों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? इस पॉइंट पी पे मान लेते हैं कोई पॉइंट पी था, इस पॉइंट पी पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लगेंगी। समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? एक तो ई कौन सी, सामने वाली से, सामने वाली फ्रंट शीट से लगेगा सरफेस के। अच्छा, इसके इसी तरह इसके पीछे वाले जो सरफेस होगा उसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। इसी डायरेक्शन में कितना, सेम ही लगेगा, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी तो सेम ही होगी आगे से और पीछे से बेटा। समझ गए? क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा, तो यहाँ से कह सकते हो कि इस पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी बेटा, E प्लस ई होगी। क्या होगी, E प्लस ई होगी। ठीक है, E प्लस ई होगी, यानी कि कितना होगा, 2E होगा। और E था कितना बेटा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ गए? तो यहां से 2 कट जाएगा, बड़े आराम से कह सकते हो कितना आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर कि नहीं क्लियर? समझ गया बेटा? अच्छा, क्लियर, समझ गया।
अगर हमारे पास थिक शीट ऑफ चार्ज है बेटा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए डबल आ रही है। देखिए पहले कितनी थी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट थी, और ये जो आई है थिक शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पी पे कितनी आ रही है, इसकी जस्ट डबल ही तो है, इसका डबल ही तो है ये। बोलो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ये आएगा, इसका मतलब क्या है, ये इसका, बोलिए ये इसका डबल है बेटा, समझ गए। अच्छा कॉपी हो गया, मिटा दें पक्का। चलिए अब करते हैं कुछ क्वेश्चन बेटा। तो चलिए बच्चों अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इस लेक्चर का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बेटा नीट और जेई वाले बच्चों के लिए भी एक कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन है बेटा। सारा कॉन्सेप्ट आप लोग ने पढ़ लिया है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है आइए देखते हैं। क्वेश्चन में बेटा हमसे कह रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट पैरेलल शीट ऑफ चार्ज एट पॉइंट P1, P2 एंड P3। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोई 3 डिफरेंट पॉइंट गिवन है बेटा, P1, P2 और P3। हमें इन डिफरेंट पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है ड्यू टू दिस थिन पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। बेटा क्या गिवन है हमको, यहाँ पे कोई 2 थिन शीट ऑफ चार्ज गिवन है, और ये शीट ऑफ चार्ज कैसे अरेंज है, पैरेलली अरेंज है। इसका मतलब क्या है, ये कुछ ऐसे नहीं रखी है बेटा चपटी हुई ना, ये तो व्हाइट बोर्ड पे दिखाने के लिए रखा है। ये शीट पैरेलली रखी है, पैरेलली मतलब ऐसे रखी होंगी बेटा, ऐसे। क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा समझ गए। मान लेते हैं ये हमारी शीट 1 है और ये हमारी शीट 2 है बेटा, इनका नामकरण हो गया है। अच्छा अब होगा क्या, इस शीट के वजह से क्या होगा, ये एक पॉजिटिव शीट है बेटा, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी, रेडियली आउटवर्ड होंगी बेटा, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ये शीट कुछ ऐसे रखी है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो इस पॉइंट P1 पे इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में बेटा होगी क्या, E1 बेटा। व्हाट इज E1? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट शीट बेटा क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी बेटा। क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा इस पॉइंट P1 पे एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, कौन सी, ड्यू टू दिस सेकंड शीट बेटा, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज शीट है बेटा, इसमें से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकल होंगी, रेडियली आउटवर्ड बेटा, इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। बोलिए हाँ या ना? क्लियर कि नहीं क्लियर? समझ गए। अच्छा तो एक और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस पॉइंट P1 पे, कौन सा, E2 बेटा। व्हाट इज E2? E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेकंड शीट बेटा। क्लियर कि नहीं क्लियर? समझ गया। अच्छा अगर हमें इस पॉइंट P1 पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी। E1 और E2 की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। तो E1 और E2 की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखिएगा। बोलिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते थे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता था। अच्छा तो क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बेटा। व्हाट इज E1? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट शीट बेटा, फर्स्ट शीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा 1 है, तो इसलिए यहाँ पे सिग्मा 1 लिख दीजिए। क्लियर कि नहीं क्लियर? इसी तरह हम कह सकते हैं E2 क्या होगा, E2 क्या होगा बेटा, E2 क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E2 क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेकंड शीट बेटा, और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा 2 है, तो इसलिए लिखेंगे क्या यहाँ पे, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बेटा। ठीक है। अच्छा अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस पॉइंट P पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रही हैं, E1 और E2 पैरेलली लग रही हैं। कैसी लग रही हैं, पैरेलली लग रही हैं, या कह लो सेम डायरेक्शन में लग रही हैं। बोलिए हाँ या ना? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, E1 और E2 को ऐड कर लेंगे बस, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है बेटा। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो यहाँ से आप कह सकते हो E नेट, या कह लो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, E1 प्लस E2 हो जाएगा, किस पॉइंट पे, एट पॉइंट P1 बेटा। समझ गए। अच्छा E1 की वैल्यू क्या है, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 क्या है, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बेटा। ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से आप 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लोगे तो हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बेटा। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो यह आ गई, ये हमारी आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P1 बेटा। क्लियर? अच्छा समझ गए, ये आंसर होगा बेटा। अगर क्वेश्चन में हमको ये गिवन है कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 जो सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है,
इस शीट पे और इस शीट पे अलग अलग होंगी, अलग अलग होंगी, इनकी वैल्यूज अलग अलग होंगी। तो क्या होगा, आंसर ये होगा बेटा। अगर बाई चांस क्वेश्चन में कह दिया है, क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पे जो इस शीट पे सिग्मा चार्ज है या कह लो सरफेस चार्ज डेंसिटी है और इस शीट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, यानी कि कह सकते हैं सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल होते। इफ़ बाई चांस क्वेश्चन में कहा होता हमसे, इफ़ क्वेश्चन में बाई चांस हमसे कहा होता इफ़ सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, क्लियर कि नहीं क्लियर, मान लेते हैं दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, इन दोनों की वैल्यू इक्वल है और सिग्मा के बराबर है, क्या है, सिग्मा के बराबर है बेटा, क्लियर हो रही बात, सिग्मा के बराबर है। अगर क्वेश्चन में कहा होता, तो क्वेश्चन में कहा तो नहीं है, पहले से ही बोला है इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है और इस पे सिग्मा 2 है, यानी कि अलग अलग वैल्यूज हैं इनकी, सिग्मा 1 और सिग्मा 2। बाई चांस कह देता कि दोनों शीट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, तो डर मत जाना, तब आंसर क्या होता वो भी देख लेते हैं बेटा साथ ही साथ, क्लियर कि नहीं क्लियर। अच्छा, तब यहां से आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलिए एट P1 पे कैसे निकालते बेटा, कुछ नहीं करते। एक बात तो ये है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, E1 और E2 भी इसी डायरेक्शन में है, तो एक बात होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते, E1 प्लस E2 से ही निकालते, क्लियर कि नहीं क्लियर। अच्छा, कुछ नहीं करना बेटा, कुछ नहीं करना, जो आपने ये फॉर्मूला लाया है यहाँ पे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की जगह क्या रख दो, बस सिग्मा रख दो, क्लियर कि नहीं क्लियर, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल होती तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की जगह बस क्या करना है, सिग्मा सिग्मा रख दीजिए, खत्म बात, समझ गया बेटा, तो कुछ नहीं हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से कहोगे क्या बेटा, जो ये हमने ऐड करके लाया था, ये लाया था E1 प्लस E2 करके, क्लियर, कितना आया था बोलिए, 1/2 एप्सिलॉन नॉट आया था सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बेटा, क्लियर। अच्छा, आपको पता है अगर क्वेश्चन में बोला होता कि दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है और सिग्मा के बराबर है, तो कुछ नहीं करना, क्या करते, 2/एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 की जगह सिग्मा रख देते प्लस सिग्मा 2 की जगह सिग्मा रख देते, क्योंकि दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल हैं, तो ऐड करते तो क्या होता बोलिए 2 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट बेटा, क्लियर। तो ये हो जाता आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P1 बेटा, क्लियर। अब 2 कैंसिल हो जाता और यहाँ से कहते क्या हो जाता, सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। अगर दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटी इन दोनों शीट पे इक्वल होती, तब इस पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती, सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट होती, समझ गए। और सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग होती, डिफरेंट होती, सिग्मा 1 सिग्मा 2 होता, तो आंसर ये होता, क्लियर। इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर तो यही होगा। बाई चांस क्वेश्चन में कह देता कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 सेम है, इनकी वैल्यू सेम है, तो ये आंसर होता बेटा, सीधी सी बात है, क्लियर, समझ गया बेटा, तो नोट करिए। अच्छा, अब अगर हम बात करें इस पॉइंट P3 की, P2 की बाद में बात करेंगे, पहले P3 के देखते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं पॉइंट P3 की, किसकी बात करने जा रहा हूं, P3 की। तो क्या P1 और P3 में कोई डिफरेंस है, नहीं बेटा, कोई डिफरेंस नहीं है। आइए देखते हैं कैसे होगा। क्या इस शीट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस P3 पे क्या होगी बेटा, बोलिए हाँ या ना, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी बेटा, क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलिए बाहर की तरफ निकल रही होंगी ऐसे। तो एक डायरेक्शन ये मिलेगा इस पॉइंट P3 पे, E1 बेटा, व्हाट इज E1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट शीट बेटा। इसी तरह सेकेंड शीट के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड हो रही होंगी बेटा, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से, तो मिलेगी एक इलेक्ट्रिक फील्ड E2 बेटा, क्लियर। अब आपको दिख रहा है E1 और E2 सेम डायरेक्शन में है जैसे पॉइंट P1 पे था बेटा, समझ रहे हो कि समझो। यहाँ पे भी देखिए E1 और E2 सेम डायरेक्शन में थे, इसी तरह E1 और E2 यहाँ पे सेम डायरेक्शन में होंगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस साइड बेटा लेफ्ट साइड थी बेटा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट कितनी होगी, इस साइड होगी बेटा, क्लियर कि नहीं क्लियर। डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इधर इस साइड होगा और इधर इस साइड होगा बेटा, मगर वैल्यू मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही होगा, बोलिए हाँ या ना, क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है, समझ गए। अरे E1 और E2 की वैल्यू चेंज थोड़ी ना हो जाएंगी। अब ये बताइए जो ये शीट 1 है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या लग रही थी, E1 लग रही थी इस साइड। इसी तरह इस पॉइंट P3 पे E1 इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। अब ये मत कहना कि P1 तो इसके पास था, P3 इसके दूर है इस शीट के, बेटा मैंने क्या कहा था
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ शीट चार्ज। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से आपने देखा था वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, उसके फॉर्मूले में कोई आर जैसा टर्म नहीं था। देखिए समझ रहे कि नहीं समझ रहे, वो सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करती है। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? तो इस शीट की वजह से यहाँ पे जो E1 इस साइड लग रहा था बेटा इस पे, और E1 इस साइड लग रहा था, वो इक्वल होगा। डिस्टेंस से मतलब नहीं है, भले ही ये मत कहना कि ये पॉइंट P1 इस शीट के पास था और ये P2 इस शीट के बहुत दूर है बेटा। सॉरी, ये शीट हमारी इससे P3 जो है बहुत दूर है बेटा, तो यहाँ पे E1 अलग होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा, समझ गए? क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। तो आपको पता है अगर मुझे इस पॉइंट P3 पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना पड़ेगा एट P3 बेटा। सब कुछ सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। E1 प्लस E2 होगा, इधर भी देखिए दोनों ऐड हो रही है बेटा, ठीक। तो ऐसे ऐड कर लेंगे और ये अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P3 आ जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? समझ गए? अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग होंगे तो आंसर ये होगा, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर होंगे और सिग्मा के बराबर हुए मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P3 क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ गए? अच्छा क्लियर। नोट करने वाली बात यह है बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिस्टेंस पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। समझ गए? क्लियर कि नहीं क्लियर? समझ गए। चलिए मिटा दें। अब हमें इस पॉइंट P2 पे निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए बेटा, मिटा दें। आइए बात करते हैं इस पॉइंट P2 की। एट पॉइंट P2 क्या होगा? इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, किस डायरेक्शन में होगी? ड्यू टू दिस टू पैरेलल शीट ऑफ चार्ज बेटा। अच्छा, ये शीट 1 है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन वाली कौन सी होगी? E1 होगी बेटा, इस डायरेक्शन में। क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा, इसी तरह इस शीट 2 से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ले निकल रही होंगी बेटा इस डायरेक्शन में। बोलिए हाँ या ना? तो क्या लेंगे? E2 इस डायरेक्शन में। क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा क्लियर। अब बेटा अगर मैं आपसे कहूं हमें यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट पॉइंट P2, कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? बोलिए बेटा, कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? हमें इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। क्लियर? अरे एक इधर लग रही है, एक इधर लग रही है। अब क्या पता E2 ज़्यादा हुई तो E2 माइनस E1 करना पड़ेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए। या समझ रहे कि नहीं समझ रहे? E2 ज़्यादा हुई तो E2 माइनस E1 करना पड़ेगा। E1 ज़्यादा हुई तो E1 माइनस E2 करना पड़ेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम मान लेते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सेकेंड शीट पे, या कह लो सिग्मा 2 बड़ा है सिग्मा 1 से बेटा। इफ सिग्मा 2 बड़ा है किससे? सिग्मा 1 से बेटा। क्लियर? समझ गए? यानी कि इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, इस पे कम है, मान लिया मैंने। तो ठीक है, इस पे ज़्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा 2 बड़ा है, तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी E2 वाली। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो E2 बड़ा होगा। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो यहाँ से क्या कहोगे? E2 बड़ा होगा तो E2 में से E1 माइनस करेंगे। E2 में से E1 माइनस करेंगे, सीधी सी बात है। क्लियर? सरफेस चार्ज डेंसिटी सेकंड शीट की बड़ी है। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो उससे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगा, तो E2 बड़ा होगा E1 से बेटा। ठीक है, E2 बड़ा हुआ E1 से, तो E2 माइनस E1 करना पड़ेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए पॉइंट P3 पे बेटा, सॉरी P2 पे। E2 होगा क्या बेटा? सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेकेंड शीट ऑफ चार्ज। इसकी वैल्यू क्या होगी E2 की? वो तो यही रहेगी बेटा। कितनी रहेगी? सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस E1 बेटा। E1 क्या है? सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आप डिफरेंस कर लेंगे तो आ जाएगा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कॉमन निकाल लीजिए तो आ जाएगा सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 बेटा। तो ये आ गया आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P2 बेटा। क्लियर? समझ गए? ये आंसर तब सही होगा, ये आंसर तब सही होगा जब क्वेश्चन में गिवन होगा कि सिग्मा 2 बड़ा है सिग्मा 1 से। ठीक है? क्लियर कि नहीं क्लियर? अगर सिग्मा 1 बड़ा होता सिग्मा 2 से, भाई सिग्मा 1 बड़ा होता सिग्मा 2 से, तो क्या करते? E1 माइनस E2 करते, तब E1 बड़ा होता E2 से। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही? समझ गए? ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अच्छा, इफ क्वेश्चन में कहा होता, बाई चांस मान लो कहता क्वेश्चन में कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल हैं
और मान लेते हैं सिग्मा के बराबर है बेटा, ठीक है। तो यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P2 क्या होता? जीरो होता। जीरो होता, खुद सोचो, दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल होती तो E1 और E2 की वैल्यू भी तो सेम होती। नहीं आ रहा समझ में, कैसे जीरो हुआ दिखा देते हैं। देखिए अगर अलग अलग होती तो ये था आंसर। तो यहाँ से आप कहते नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती, अगर अलग अलग होती तो आपने निकाल के लाया क्या है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 बेटा, ठीक है ये होता। अगर दोनों इक्वल होती तो कुछ नहीं बेटा, सिग्मा 2 की जगह सिग्मा रख दीजिए, सिग्मा 1 की भी जगह सिग्मा रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से कहोगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1। सिग्मा 2 कितना सिग्मा है बेटा, दोनों इक्वल है, माइनस सिग्मा 1 कितना है, वो भी सिग्मा है, क्लियर। फिर यहाँ से कहोगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 0 बेटा, सिग्मा माइनस सिग्मा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एट पॉइंट P2 0 आ जाएगी, क्लियर, समझ गए, मिटा दें, पक्का कॉपी हो गया। चलिए बेटा तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। बेटा ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है। तो चलिए वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें, ध्यान से देखें क्वेश्चन पे बेटा। यहाँ पे हमें इस P1 P2 और P3 पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी होगी, जैसे कि आपने पहले देखा था। बट वहाँ पे क्या था, वहाँ पे भी हमारे पास थिन शीट ऑफ 2 पैरेलल चार्ज शीट थी बेटा। बट यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक शीट कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी वाली नेगेटिवली चार्ज है, अपोजिट चार्ज है दोनों शीट पे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा 1 गिवन है जो कि एक पॉजिटिव होगी, और यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 गिवन है जो कि नेगेटिव होगी बेटा, सीधी सी बात है। अच्छा, हमें अगर इस पॉइंट P1 पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा ड्यू टू दिस बोथ शीट ऑफ चार्ज बेटा, क्लियर। तो होगा क्या, अगर मैं कहूँ ये हमारी शीट नंबर 1 है और ये हमारी शीट नंबर 2 है बेटा, तो होगा क्या, ये एक पॉजिटिव शीट है बेटा, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी और ऐसे निकलेंगी। तो इस पॉइंट P1 पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, क्या, E1 बेटा। E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट शीट ऑफ चार्ज बेटा, क्लियर। अच्छा, इसी तरह ये सेकंड शीट ऑफ चार्ज में बताइए, इस सेकंड शीट ऑफ चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज की है तो उसमें क्या होता है बेटा, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड होती है बेटा, बाहर नहीं। बोलिए, अगर ये हमारी एक नेगेटिव चार्ज शीट है बेटा, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड नहीं निकलेंगी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये नहीं होगा डायरेक्शन। अब क्या होगा, रेडियली इनवर्ड अंदर जाती हुई, एक इस डायरेक्शन में होगी और एक इस डायरेक्शन में, क्लियर कि नहीं क्लियर। अच्छा, इसका मतलब क्या है, अगर ये हमारी थिन शीट ऑफ चार्ज है तो इस पॉइंट P1 से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, क्लियर कि नहीं क्लियर। तो इस पॉइंट P1 पे एक इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगा E2 बेटा। E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस सेकंड शीट ऑफ चार्ज, क्लियर कि नहीं क्लियर। क्योंकि ये माइनस चार्ज है इसलिए इसमें देखिए जाती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर जाती हुई, निकलती हुई नहीं निकालना है बेटा, समझ गए। अच्छा, समझ गए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो E1 और E2 अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर है एक इधर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा उसमें से एक को माइनस कर लेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी बेटा। तो P1 पे निकालते हैं बेटा। पॉइंट P1 की बात करें, ठीक। अच्छा, तो कैसे निकालेंगे बेटा, यहां पे बताइए E1 क्या होगा, E1 क्या होगा जल्दी बताइए बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन शीट ऑफ चार्ज क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है बेटा। हम क्या निकालें, E1 निकालें। E1 यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट शीट ऑफ चार्ज। फर्स्ट शीट ऑफ चार्ज पे सिग्मा क्या है, सिग्मा 1 है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 गिवन है, क्लियर। तो यहाँ पे लिख लिया सिग्मा 1 बेटा, क्लियर। अच्छा, इसी तरह हम यहाँ पे E2 निकालना पड़ेगा। E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेकंड शीट ऑफ चार्ज बेटा, क्लियर। उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 गिवन है, तो कहेंगे सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर बेटा। अच्छा, अब हमारे यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P1 बेटा क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। वो हो जाएगा, अगर मैं कहूँ, अगर मैं मान लूँ कि सिग्मा 2 बड़ा है बेटा, सिग्मा 2 की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है एज कंपेयर टू सिग्मा 1 सरफेस चार्ज डेंसिटी बड़ी है। मैं कहूँ अगर इफ़
क्या सिग्मा 2 ग्रेटर देन सिग्मा 1 है बेटा। तो नोट करिएगा सिग्मा 2 यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन दिस शीट बेटा, सेकंड शीट ज़्यादा है, बड़ी है इसकी वैल्यू सिग्मा 2 की एज कंपेयर टू सिग्मा 1 बेटा। तो क्या होगा आपको पता होगा, तब E2 बड़ा होगा एज कंपेयर टू E1 बेटा। समझ गया कि नहीं समझ गया? क्लियर? अरे खुद सोचो, सिग्मा 2 बड़ा होगा, सिग्मा 2 की वैल्यू बड़ी होगी तो E2 की भी तो वैल्यू बड़ी होगी, बोलिए हाँ या ना, एज कंपेयर टू E1 बेटा, क्योंकि इसका सिग्मा 1 कम है बेटा तो इसकी वैल्यू भी कम आएगी। समझ गए? तो बड़ा कौन है? E2 बड़ा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? E2 इस साइड लगने वाला और E1 इस साइड लगने वाला, E2 बड़ा है इससे। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर? अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा? E2 बड़ा है तो नेट निकालने के लिए E2 माइनस E1 करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। E2 कितना है बेटा? सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस E1, E1 क्या है? सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो क्या? 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लोगे, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, ये आ गया आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P1 बेटा। और याद रखिएगा, अगर मैं पूछूं इस पॉइंट P1 पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में होगी? एक तो E1 इधर लग रहा है, E2 इधर लग रहा है। अब आपको पता है E2 बड़ा है क्योंकि सिग्मा 2 बड़ा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन दिस शीट बड़ा है बेटा, तो E2 की वैल्यू भी बड़ी होगी, बोलिए हाँ या ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर ज़्यादा है तो किधर जाएगी? इस डायरेक्शन में होगी, बोलिए हाँ या ना। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में होगी? बोलिए बेटा, राइट साइड होगी। किस साइड होगी? राइट साइड। क्लियर? किस साइड होगी? राइट साइड। डायरेक्शन क्या होगा? क्लियर? बेटा डायरेक्शन भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। चलिए, ये तो तब था, ये आंसर तो तब था जब सिग्मा 2 और सिग्मा 1 की वैल्यू अलग अलग है बेटा। अगर मैं कहूँ इफ क्वेश्चन में कह देता सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू इक्वल है और मान लेते हैं सिग्मा के बराबर है बेटा, ठीक है, सीधी सी बात है, दोनों की वैल्यू इक्वल होती तो क्या होता? इक्वल होती तो एक दूसरे को काट देती इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। E1 और E2 बराबर होती, E2 और E1 बराबर होती तो क्या होता? जीरो होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि तब E1 और E2 की वैल्यू इक्वल होती। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे खुद सोचो, यहाँ पे सिग्मा 1 की जगह क्या लिखते? सिग्मा लिखते, सिग्मा 2 की जगह सिग्मा लिखते, तो यहाँ से कहते सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। E1 E2 बराबर होते और एक दूसरे को कैंसिल कर देते क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। समझ गए? नहीं फील आ रहा? आओ देख लो बेटा करके। ये हमारा था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या था? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P1 बेटा। क्लियर? क्या आया था? ये आया था। क्लियर? बोलिए, 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 बेटा। ठीक, ये आया था। ये तो तब था जब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग थी। इफ अगर ऐसा होता है तो हम क्या कहेंगे बेटा? कुछ नहीं, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की दोनों की वैल्यू सिग्मा रख दीजिए, बस कह सकते हो यहाँ से क्या? 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 क्या है बेटा? सिग्मा है, माइनस सिग्मा 1 भी सिग्मा है बेटा। यहाँ से कहोगे 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा माइनस सिग्मा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। कब? जब दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल होंगी बेटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? पक्का? मिटा दें? मिटाने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए, ये तो हो गया पॉइंट P1 की बात, पॉइंट P1 की बात, P1 की बात। अब बात करते हैं P3 की बात। अगर यहाँ पे पॉइंट P3 होता, क्या होता? पॉइंट P3 होता बेटा। मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट हर जगह P3 होता, सब कुछ सेम रहेगा। अब आपको पता है, आपको पता है, सीधी सी बात है। अब देखिए बेटा कैसे सब कुछ सेम होता, आइए देख लीजिए बेटा। होगा क्या? इस सेकेंड शीट ऑफ चार्ज की वजह से क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी? रेडियली इनवर्ड होगी बेटा, अंदर जाती हुई, अंदर जाती हुई। तो क्या होगा? इस पॉइंट P3 पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी? E2 मिलेगी इस डायरेक्शन में। E2 क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेकेंड शीट बेटा। क्लियर? अच्छा, होगा क्या? यहाँ पे एक शीट और है, पॉजिटिवली चार्ज है, उसके वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी, बोलिए हाँ या ना? रेडियली आउटवर्ड। तो एक ये डायरेक्शन मिलेगा E1 बेटा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ भी E1 इस तरफ है, E2 इस तरफ है बेटा। इधर भी देखिए E1 और E2 अपोजिट डायरेक्शन में है। सेम केस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्लियर कि नहीं क्लियर? देखिए दोनों कैसे हैं? एंटी पैरेलल हैं, और यहाँ भी दोनों एंटी पैरेलल हैं, अपोजिट है बेटा। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? अच्छा, अच्छा बेटा, अब आपने यहाँ तो देखा था कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है इस तरफ बेटा, P1 पे क्या आया था? बोलिए बेटा, राइट साइड आया था। क्या आया था? राइट साइड आया था, क्योंकि
E2 की वैल्यू बड़ी थी। क्यों बड़ी थी? क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी सेकंड वाली शीट की सिग्मा 2 बड़ा था बेटा। समझ गया कि नहीं समझ गया? अच्छा, इसी तरह आपको पता होगा यहाँ भी E2 बड़ा है E1 से। क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने किसकी मानी है ज़्यादा? इस सिग्मा 2 की ज़्यादा मानी है। तो आपको पता है E2 बड़ा होगा E1 से, हाँ या ना? तो E2 इस साइड लगने वाला नेट इलेक्ट्रिक E2 यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन वाली, और E1 इस तरफ वाली। E2 बड़ा है। क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा, तो कैसे निकालेंगे? नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? E2 माइनस E1 करना पड़ेगा। 0.3 के लिए भी सब कुछ सेम रहेगा बेटा। ठीक है, वैल्यू रख दी, हमारा ये आंसर आता। मगर जो डायरेक्शन होता बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 0.3 बेटा, क्या होता? खुद सोचिए। E2 बड़ा है, E1 इधर है छोटा सा, E2 बड़ा है बेटा, E2 बड़ा तो खींच ले जाएगा इधर। क्लियर कि नहीं क्लियर? इधर खींच लेगा तो क्या हो जाएगा? ये लेफ्ट साइड हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब यह है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू तो इतनी ही आती है, बट डायरेक्शन लेफ्ट साइड होता है बेटा। समझ गया कि नहीं समझ गया? यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होता? इस तरफ होता बेटा। समझ गए? अच्छा, और इधर कहाँ था? इधर देखिए बेटा, E2 इस साइड बड़ा था तो यहाँ होता बेटा। समझ गया कि नहीं समझ गया? बोलिए हाँ या ना। क्लियर हो गई बात कि नहीं हो गई? और सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर होते तो ऐसे आके सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर होते तो E1 और E2 की वैल्यू भी इक्वल आती, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। समझ गया? क्लियर कि नहीं क्लियर? देख सकते हैं ऐसे सब कुछ। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों इस पॉइंट P2 की। क्लियर? मिटा दें। किसकी बात करनी है बच्चों? अब हमें पॉइंट P2 की बात करनी है। ये मान लेते हैं कोई पॉइंट P2 है। अच्छा, अब चलिए इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाइए दोनों शीट के द्वारा। क्या होगा बेटा? अब आपको पता है ये हमारी पॉजिटिव शीट है बेटा, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होंगी बेटा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये मिलेगा E1 बेटा। ठीक है, इसी तरह इस सेकेंड शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी बेटा? बोलिए, ये कैसी है? नेगेटिवली चार्ज शीट है बेटा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड होती हैं बेटा, अंदर जाती हुई। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा E2 भी बेटा। क्लियर कि नहीं क्लियर? और यहाँ पे अगर आपको इस पॉइंट P2 पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? बोलिए बेटा, क्या करना पड़ेगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P2 क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2 हो जाएगा। E1 प्लस E2 हो जाएगा। खुद सोचिए, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, जब भी सेम डायरेक्शन में होंगे दो वेक्टर उनको ऐड कर लेते हैं नेट निकालने के लिए। तो बस आराम से ऐड कर लीजिए। E1 क्या है? सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 क्या है? सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट बेटा। खत्म बात, सिग्मा 2। ठीक है, यहाँ से आप क्या कहेंगे? 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लिया, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 हो जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, तो ये आ गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P बेटा। क्लियर? और दोनों इसी डायरेक्शन में है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी क्या होगा? इसी डायरेक्शन में होगा बेटा। क्लियर? बोलिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस साइड होगी? इस साइड होगी बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? उसका वैल्यू कितना होगा? इतना होगा। किस डायरेक्शन में है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन यानी कि राइट साइड है बेटा, या कह लो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। ठीक है, राइट साइड। बोलिए हाँ या ना। फिर अच्छा, एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें? अगर आपसे कोई कह दे दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल हैं, इफ सिग्मा 1 बराबर है किसके? सिग्मा 2 के, और बराबर है किसके? सिग्मा के बराबर। दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बेटा। ठीक है, और मान लिया सिग्मा के बराबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ से कहोगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P2 पॉइंट पे क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए। हमारा आंसर ये आया था बेटा। क्लियर? तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। क्लियर? सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर है, इनकी वैल्यू क्या रख दो? सिग्मा के बराबर रख दो बेटा। खत्म बात। तो यहाँ से कहोगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 कितना बेटा? सिग्मा है, प्लस सिग्मा 2 भी सिग्मा है बेटा। समझ गए? गंदा हो गया, छी। देखिए, तो यहाँ से कहोगे, बोलिए क्या हो जाएगा? सिग्मा प्लस सिग्मा बेटा कितना हो जाएगा? 2 सिग्मा हो जाएगा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कहोगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कितनी आ जाएगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर?
अच्छा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा? सेम डायरेक्शन में, क्या? राइट साइड बेटा, लिख लीजिए राइट साइड। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर? बिठार दें, आगे बढ़ जाएं। चलिए, ये था पूरा कॉन्सेप्ट बेटा। और नोट करने वाली बात यहाँ पे ये रखिएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, कहीं पे भी रखा हो पॉइंट, कहीं पे भी, ये पॉइंट P2 V2 कहाँ रखा हो, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता ही नहीं है। अगर मैं इस पॉइंट P2 को मान लीजिए यहाँ पे रखा था बेटा, चाहे सेंटर पे रखा था, आप मान लीजिए सेंटर ही पे रखा हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आती? इतनी ही आती है। अगर मैं इस पॉइंट P2 को थोड़ा इधर खिसका लेता, इधर कर देता, इस साइड खिसका देता, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट यही आती। अगर मैं इसको इधर खिसका देता, तब भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यही आती। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसका मतलब यह है कि पॉइंट कितनी दूरी पे है, पास है कि दूर है किसी शीट से, उसके डिस्टेंस से मतलब ही नहीं रखता, सिर्फ उसे किससे मतलब है? सरफेस चार्ज डेंसिटी से, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू से। बोलिए हाँ या ना, इससे बेहतरीन क्या चाहिए? मिटार दें। चलिए तो चलिए बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। इस लेक्चर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ताबड़तोड़ क्वेश्चन है फॉर द जेई एंड नीट जैसे एग्जाम्स के लिए। तो चलिए बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, कुछ नई बातें मिलेंगी। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग थिक शीट ऑफ लार्ज सरफेस एरिया एंड कंटेन यूनिफॉर्म डेंसिटी रो, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इनसाइड द शीट एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंट्रल प्लेन ऑफ द शीट। बेटा यहाँ पे जो बेटा हमको एक शीट गिवन है, ये कैसी शीट है? थिक शीट है बेटा। और थिक शीट इसका मतलब ये नहीं कि बहुत चौड़ी हो गई, इसका थिकनेस इतना बड़ा होगा D, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए बनाई है बेटा। इतनी थिकनेस, इतनी भी थिकनेस नहीं होगी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये कुछ ऐसे होगा, ये जो शीट होगी बेटा कुछ ऐसे होगी, समझ रहे हैं? D थिकनेस, इसकी थिकनेस बहुत छोटी होगी। क्लियर? वो तो समझाने के लिए भैया दिखाए हैं, ताकि आपको क्या करना है बेटा, आपको क्वेश्चन में कह रहा है एक कोई पॉइंट P है, ठीक है, और वो इस शीट के कहीं अंदर है बेटा। कोई पॉइंट P इस थिक शीट के कहीं अंदर है, हमें इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। इतनी पतली शीट है, इसके अंदर कैसे बना सकते हैं? समझ में नहीं आएगा आपको, इसलिए मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये थिकनेस कुछ ज़्यादा ही बड़ी कर दी है, ताकि आपको फील आ जाए। ठीक है, अच्छा बेटा। क्वेश्चन में एक और बात हमसे कही है, क्या? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ये जो थिक शीट है कैसी है? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग शीट है। अगर इस टाइप की कोई भी शीट होगी, तो उस पर अगर आप कोई चार्ज दो, तो वो चार्ज कहाँ पे आएगा? सिर्फ सरफेस पे प्रेजेंट होगा? नहीं बेटा, अब चार्ज कहाँ पे प्रेजेंट होगा? पूरे वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इस पूरे वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे, आपने ये देखा था कि शीट के सिर्फ सरफेस पे चार्ज प्रेजेंट था। क्या? सिर्फ शीट के सरफेस पे चार्ज प्रेजेंट था। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसके पूरे वॉल्यूम में प्रेजेंट नहीं था, अंदर घुस करके। क्लियर? क्योंकि वो बहुत ही पतली शीट थी। ये थिक शीट है बेटा, इसके अंदर वॉल्यूम में भर भर के हर जगह पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। क्लियर बेटा? अच्छा, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। कभी भी कोई सॉलिड नॉन कंडक्टिंग हो तो एक बात समझ लीजिएगा, चार्ज रिसाइड इन वॉल्यूम। क्या होगा? इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज प्रेजेंट होगा बेटा, सिर्फ सरफेस पे नहीं। ठीक है, अच्छा बेटा। हमें क्या करना है? हमसे क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास एक कोई पॉइंट P है इनसाइड द शीट एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंट्रल प्लेन। बेटा मान लेते हैं ये शीट की, ये हमारी शीट की, ये हमारी हो गई सेंट्रल प्लेन बेटा। क्लियर? ये हमारी हो गई सेंट्रल प्लेन ऑफ द शीट बेटा। इससे x डिस्टेंस पे, इससे x डिस्टेंस पे एक कोई पॉइंट P है। ठीक है, एक कोई पॉइंट P है बेटा। हमें इस पॉइंट P पे, इस पॉइंट P पे क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है। मैंने आपसे कहा था जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी होती थी, इस पॉइंट पे बतानी है, तो हमें इस पॉइंट से पास करते हुए एक गॉसियन सरफेस बनाना होगा। और गॉसियन सरफेस फॉर द शीट आपने पढ़ चुके हैं, कैसा होता है? सिलेंड्रिकल इन शेप होता है। ठीक है, तो हमें इस पॉइंट P से एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, और वो भी कैसा? सिलेंड्रिकल बेटा। कैसा? सिलेंड्रिकल। ठीक है बेटा, ये डिस्टेंस सेंट्रल लाइन से, या कह लो सेंट्रल प्लेन से x है, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा? x होगा। बोलिए हाँ या ना? क्लियर?
समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ गए? अच्छा, अब मैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं दिखाऊंगा, एरिया वेक्टर नहीं दिखाऊंगा, मैं क्या करूंगा, थोड़ा बाहर निकाल लेता हूँ। क्या? थोड़ा बाहर निकाल लेता हूँ, समझ में आएगा। ठीक है, आपका गॉसियन सरफेस कोई पॉइंट पी यहाँ था बेटा, ठीक है, आपने यहाँ पे इसके थ्रू गॉसियन सरफेस बना लिया ऐसे, ठीक है, ये इसकी सेंट्रल लाइन थी, ये डिस्टेंस यहाँ से x था, तो ये डिस्टेंस भी x होगा बेटा। क्लियर? समझ गए? अच्छा, इसका एरिया मान लो ये बेस एरिया है, इसका एरिया a होगा, तो इसका एरिया भी क्या होगा बेटा, a होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? समझ गए? अच्छा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है बेटा, याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज हर जगह प्रेजेंट है। क्लियर? ठीक। अच्छा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है तो इस गॉसियन सरफेस से, और ये गॉसियन सरफेस नोट करिएगा 3D डायमेंशन होगा, 3 डायमेंशन ऐसे होगा बेटा रियलिटी में। क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है, 2D नहीं होगा प्लेन में, कैसा होगा, ऐसे 3D। अच्छा, हमें इस गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है कितना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो निकालना पड़ेगा। ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते कैसे हैं, आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू होता था EDA cos थीटा, और थीटा क्या होता था, एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। ठीक है, तो हमें यहाँ से कितने एरिया वेक्टर मिल सकते हैं, एक तो इसके बेस वाले रीजन से, इसके बेस वाले रीजन से एक एरिया वेक्टर मिलेगा बेटा, ये मान लेते हैं इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। एरिया वेक्टर कैसे बनाते हैं, परपेंडिकुलर आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस, तो ये हो गया बेटा। इसी तरह ये वाले एरिया से इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, DA वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर? अच्छा, इसको मान लेते हैं ये रीजन 1 है बेटा, क्या ये हमारा रीजन 1 है और ये हमारा रीजन 2 है बेटा। क्लियर? अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए बेटा, इस एरिया वेक्टर से क्या होगा बेटा, कैसे बताएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, किस डायरेक्शन में होगी, सब जगह पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा रेडियली आउटवर्ड होती है बेटा, इस डायरेक्शन में होगी। क्लियर कि नहीं क्लियर? इसी तरह इसमें से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही होंगी रेडियली आउटवर्ड बेटा। यहाँ पे रीजन 1 में देखिए बेटा थीटा कितना होगा, बोलिए 0 होगा, और यहाँ के लिए भी थीटा कितना होगा, 0 होगा बेटा। एक एरिया वेक्टर आपको और लेना पड़ेगा, देखिए आपने तो इस बेस वाले रीजन का तो ले लिया, फिर आपको इस कर्व सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है तो उसके लिए भी एरिया वेक्टर बनाना पड़ेगा बेटा। क्लियर? तो इस कर्व सरफेस पे बना लीजिए एक एरिया वेक्टर, ये हो जाएगा, हाँ या ना। इसका DA वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस बेटा, या कह लो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बना लिया आपने ऐसे। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी बेटा, इस डायरेक्शन में होंगी E। क्लियर? और यहाँ पे थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। समझ गया? क्लियर? और इसको नाम देते हैं रीजन 3 बेटा, 90 डिग्री ऐसे लिख लीजिए, थीटा इक्वल टू यहाँ पे 90 डिग्री। क्लियर? अच्छा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस क्या होगा, आप बड़े आराम से कह सकते हो, वो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 बेटा। ठीक, समझ गए? अब नोट करिएगा, φ3 से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 0 होगा। क्यों 0 होगा, कर्व सरफेस एरिया को देखिए, ये आपका कर्व सरफेस एरिया, एरिया वेक्टर ऐसे है बेटा, बोलिए हाँ या ना, बोलिए एरिया वेक्टर ऐसे है ऊपर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है बेटा। जब भी 90 डिग्री होता था, या कह लो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर 90 डिग्री पे होते थे या परपेंडिकुलर होते थे, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आएगा। क्यों आएगा, खुद सोच लीजिए बेटा। EDA, आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालोगे, EDA cos थीटा, थर्ड वाले रीजन के लिए, थर्ड वाले रीजन के लिए देखिए बेटा, थीटा कितना होगा, 0 नहीं 90 डिग्री होगा, क्या होगा, cos 90 रखना पड़ेगा, क्योंकि थीटा कितना है 90 है। तो यहाँ जैसे ही cos 90 रखोगे, cos 90 0 होता है, 0 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस रीजन बेटा क्या होगा, कर्व सरफेस से जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 0 होगा। क्लियर? पहले ये बात तो पकड़ लीजिए, ठीक है, समझ गए? नोट कर लो भैया, बार बार ना भूलवाया करो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच क्या कह लो परपेंडिकुलर हैं दोनों, तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आता है हमेशा, किसी भी केस में। क्लियर? अच्छा, तो यहाँ से आप देख सकते हो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो φ1 प्लस φ2 से आएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ1 से क्या हो जाएगा बेटा, बोलिए EDA cos थीटा, थीटा क्या रखना पड़ेगा φ1 के लिए बेटा, देखिए φ1 क्या है, फर्स्ट रीजन वाले में से, देखिए थीटा कितना है, 0 है। क्लियर? 0 रख दिए, फिर प्लस कर देंगे क्या, φ2, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, EDA cos थीटा, थीटा क्या रखना पड़ेगा φ2 के लिए बेटा, φ2 मतलब सेकंड रीजन। इसके लिए भी देखिए बेटा, ये वाला बेस रीजन है जो बेस वाला एरिया, इसके लिए भी थीटा कितना है, 0 रखना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा बेटा,
और दोनों को बेटा इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? आपने एक छोटा छोटा एरिया काटा है, छोटा एरिया काटा तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, हमें तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, तो इस वाले डीए को हमें क्या करना पड़ेगा, डीए को इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, कॉस 0 होता है 1, यहाँ भी कॉस 0 1 हो जाएगा बेटा, क्लियर। तो यहाँ से 1 मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, डीए इंटीग्रेट होके ए बन गया है, क्लियर। अच्छा, यहाँ से भी क्या आ जाएगा, ई ए आ जाएगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा बेटा, बोलिए 2 आ जाएगा, क्लियर। ये आ गया आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, समझ गए। अच्छा, मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अगर हमारे पास कोई गॉसियन सरफेस होता था और उसके अंदर जो चार्ज है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, आपने पढ़ा था। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस भी आपने पढ़ा था, वो होता था Q बाई एप्सिलॉन नॉट, बोलिए हाँ या ना। और ये Q क्या होता था, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, क्या इस गॉसियन सरफेस के जो सिलेंडर दिख रहा है इसके अंदर कितना चार्ज है, ये चार्ज रखना होगा बेटा। हमें टोटल चार्ज से मतलब नहीं है, हमें यहाँ वहाँ जो चार्ज दिख रहे हैं वो नहीं, सिर्फ इस गॉसियन सरफेस के जो भी सिलेंड्रिकल दिख रहा है इसके अंदर कितना चार्ज है, ये चार्ज रखना होता था, क्लियर। अच्छा, इक्वल टू 2 हो जाएगा, बड़े आराम से खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हम ये इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो कैसे निकालेंगे। देखिए बेटा, हमको यहाँ पे क्या गिवन है, क्या गिवन है कि जो थिक शीट है कंटेन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो। रो क्या होती है, रो क्या होती है बेटा, नोट करिएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बेटा, समझ गए। रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ना, रो ये तो हो गया बेटा सिग्मा, सॉरी रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, पूरे वॉल्यूम में हर जगह क्या है, इस सिलेंडर के पूरे वॉल्यूम में चार्ज होगा। तो उसके लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसे निकालते हैं बेटा, Q बाय वॉल्यूम निकालेंगे, बोलिए चार्ज अपॉन वॉल्यूम। इससे पहले आपने देखा था जो हमारी शीट थी, थिन शीट थी, उसके सिर्फ सरफेस पे चार्ज था, तो सरफेस पे जब चार्ज होता है तो उसके वर्ड यूज करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और जब वॉल्यूम में पूरे चार्ज है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कैसे निकालते हैं, रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, क्लियर। यहां से चार्ज निकाल सकते हैं बेटा, क्या हो जाएगा, रो इंटू वी बेटा, ठीक है, रो इंटू वी। वी क्या हो जाएगा बेटा, बोलिए वॉल्यूम। चार्ज किसका निकालो बेटा, क्यू किसका निकालो, क्यू इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो हमें वॉल्यूम भी किसका रखना पड़ेगा, इस गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम रखना पड़ेगा। बेटा वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, याद है आपको सिलेंडर का, आपने अगर क्लास 10th में पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, क्या बोलिए, क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एरिया इंटू डी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बोलिए। डी क्या है, लेंथ ऑफ द सिलेंडर, डी क्या है, लेंथ ऑफ द सिलेंडर 2x। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्लियर कि नहीं क्लियर। ये डी या नहीं है, या एल समझ लो भैया, ना रोने लगोगे। आपने पढ़ा था ए इंटू एल होता था, जो भी इसका एरिया होता था, बोलिए इस सिलेंडर का बेस एरिया होता था, उसको मल्टीप्लाई कर देते थे इस सिलेंडर के लेंथ से बेटा, क्लियर। और लेंथ है कितना, 2x है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a इंटू 2x, क्या हो जाएगा, a इंटू 2x, क्लियर, a इंटू 2x, ये हो गया हमारा बेटा वॉल्यूम, बोलिए a इंटू 2x, क्लियर। ये हमारा हो गया चार्ज बेटा, समझ गए। अब ये चार्ज यहां पे रख देंगे, ठीक, रख दीजिए बेटा, क्या आ जाएगा, क्यू जगह टू आ जाएगा, रो a 2x बेटा, ये 2x जैसा दिख रहा है बेटा, इसको जरा 2 बनाओ, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 2 इंटू ई ए बेटा, खत्म बात। यहां से देखिए बेटा, यहां से देखिए बेटा, ये ए मर जाएगा, तो यहां से कह दोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, नोट करिएगा, क्या हो जाएगी, रो x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। याद करिए प्रीवियस लेक्चर नहीं, प्रीवियस टाइम में, इसी लेक्चर में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्या था वहाँ पे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट था। यहाँ पे सिग्मा की जगह क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी था, तो यहाँ पे है रो, ठीक है। यहाँ पे तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसलिए लिखा रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और मल्टीप्लीकेशन में ऊपर x भी है बेटा। अच्छा, ये x है, क्या ये x क्या है, ये पॉइंट P x पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x के, और x क्या है, x वो डिस्टेंस है जो इस थिक शीट के अंदर है बेटा,
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर जैसे देखिए, जैसे ही आप इस सेंट्रल लाइन से बाहर की तरफ जाओगे, इसके जैसे ही सरफेस की तरफ जाओगे बेटा, सेंट्रल पॉइंट से इस दूरी पे जाओगे तो क्या होगा, x बढ़ रहा है बेटा, x की वैल्यू बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। अच्छा, कैसे बढ़ेगी, फील नहीं आ रहा, आओ समझा देते हैं। जैसे ही बढ़ाओगे बेटा, तो उससे यहाँ पॉइंट P आ जाएगा। मान लो आपने इसको यहाँ से बढ़ा लिया, तो आपका P पॉइंट यहाँ ना होकर के अब कहाँ जाएगा, ये P पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, दूरी पे आ गया, समझ गए, मान लो सरफेस पे आ गया। फिर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या बनाना, गॉसियन सरफेस भी कैसा बनाना पड़ेगा, बोलिए, इस पॉइंट P से पास करता हुआ हमें गॉसियन सरफेस भी ऐसा बनाना पड़ेगा, बोलिए हाँ या ना। अब देखिए गॉसियन सरफेस कुछ बड़ा बन रहा है, तो उसके अंदर चार्ज भी बड़ा आएगा, चार्ज भी ज़्यादा आएगा, और चार्ज ज़्यादा आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो ज़्यादा आएगी, सीधी सी बात है, समझ लो, क्लियर। तो जैसे जैसे x बढ़ाओगे तो गॉसियन सरफेस भी ज़्यादा आएगा, और उस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज भी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा, क्योंकि चार्ज तो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, हाँ या ना, क्लियर। तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़्यादा आएगा। तो x बढ़ाने पे तो क्या होगा, ठीक है, और x इतना ना बढ़ा देना कि इस शीट के कहीं बाहर चले जाओ, सिर्फ बढ़ाते बढ़ाते सरफेस तक की बात हो रही है बेटा, वहाँ तक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सीधी सी बात है, बोलिए हाँ या ना, क्लियर, समझ गए। अच्छा, कहीं इसका ग्राफ बना दें, और छोटा सा ग्राफ देख लो बेटा, क्लियर। यहाँ पे आप ग्राफ कह सकते हो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वर्सेस x बेटा क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कैसा मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्यों मिला, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधी सी बात है, समझ गए। अच्छा समझिएगा, हो गया कॉपी, साइड हो रहा हूँ, ठीक है, पहले कॉपी करिए फिर बताता हूँ। तो बताइए बच्चों, कॉपी हो गया, थोड़ा सा मिटा दें। एक और क्वेश्चन इसी में क्या बन सकता है, नोट करिएगा, बताने जा रहे हैं, ठीक है, नोट करिएगा, मिटा दें। चलिए, इसको बेटा जो ये क्या था आपने देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द थिक शीट बेटा, इसके अंदर कहीं सरफेस पे नहीं है, अगर कहीं भी इनसाइड है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये आ रही थी, ठीक है। कितनी आ रही थी बेटा, पहले इसको लिख लेते हैं, E इक्वल्स टू रो एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बेटा। ये कौन सी कहानी है, इनसाइड वाली कहानी है, ठीक है। अगर कोई पॉइंट P इनसाइड रखा है, ठीक है, कहाँ रखा है, इनसाइड रखा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने ये देखा था कि जो E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बढ़ रही थी। अच्छा, ये पॉइंट P कहीं अंदर रखा था बेटा, अगर मैं क्या करूँ, इस पॉइंट को मैं कहीं बाहर रख देता हूँ, मान लीजिए इस शीट के कहीं बाहर रख दिया, ये हमारा क्या था, हमने पहले अंदर रखा बेटा, फिर दूर लेते गए तो देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ रही है, फिर अब मैं इस P पॉइंट को अंदर से ना रख करके कहीं दूर रख देता हूँ, बाहर की तरफ, ठीक है, इस शीट के कहीं बाहर रख दिया। तो चलिए इसको थोड़ा सा बनाते हैं ऐसे, बाहर की तरफ से, ठीक है, मान लेते हैं हमारा पॉइंट P है। अब हमें, और चार्ज यहाँ पे बेटा कैसा होगा, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब हमें यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है आउटसाइड दिस शीट बेटा, जिस भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी होती थी या कह लो निकालना होता था इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देते थे, ठीक है, और वो गॉसियन का सरफेस कैसा होता था, सिलेंड्रिकल होता था और सिमेट्रिक भी बेटा, क्लियर। ये मान लेते हैं हमारी सेंट्रल लाइन थी बेटा, ठीक है, और यहाँ से ये पॉइंट, ये सरफेस कितना होगा, मान लेते हैं ये कितना होगा, बोलिए, ये टोटल कितना दिया था डिस्टेंस, अरे d था ना, थिकनेस ऑफ दिस कितनी थी, d थी बेटा। समझ गए कि नहीं समझ गए, क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलिए हाँ या ना, समझ गए। आउटसाइड कहीं पॉइंट रखा है, पॉइंट P, हमें इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, तो कुछ नहीं, अब आपको पता होगा इसका एरिया वेक्टर एक ऐसे होगा, dA ऊपर की तरफ, ठीक है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, इसी तरह इसका भी एरिया वेक्टर एक इस तरफ होगा, dA इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ होगी, बोलिए हाँ या ना। इसी तरह dA वेक्टर एक इधर होगा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी, क्लियर। मान लेते हैं ये फर्स्ट रीजन है और ये हमारा सेकंड रीजन है और ये हमारा थर्ड रीजन है। थर्ड रीजन की वजह से आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो ही आनी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे हैं। कितना है यहाँ पे थीटा, 90 डिग्री है बेटा। 90 डिग्री होने की वजह से क्या होगा, कॉस 90 रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, इस रीजन से जीरो आ जाएगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी किसके थ्रू मिलेगी, सिर्फ वन और सेकंड की वजह से मिलेगी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में है, ठीक। तो हमें क्या करना है, इस
पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए इस गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वही निकाल लेंगे बेटा। ठीक, तो देखिए बेटा, अब इतना हमने नहीं मिटा रहा है। इतना मैंने क्यों नहीं मिटा रहा, इसका मतलब समझिएगा, क्योंकि सारा प्रोसेस तो सही में ही रहेगा। 530 हो गया, ठीक। 5-1 देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है एरिया वेक्टर के, इसी तरह इधर भी देखिए इस डायरेक्शन में है। थीटा 0 रखोगे, थीटा 0 रखोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, 2EA ही आएगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, फिर गॉस थ्योरम लगा के हमने बोला Q/ε0 लगा दिया। अब यहाँ पे चार्ज क्या होगा, चार्ज नोट करिएगा बेटा, जब ये अंदर था x डिस्टेंस पे, तो आपका देखिए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जिसके अंदर चार्ज था वो छोटा सा था, तो उसके अंदर से कम से चार्ज होगा। अब आप देखिए बेटा, आपका जो डिस्टेंस है ये बढ़ चुका है, चार्ज कहाँ कहाँ होगा, इस पूरे गॉसियन सरफेस पे कहाँ चार्ज होगा, क्या यहाँ चार्ज होगा, नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा बेटा, आउटसाइड। तो कहाँ पे होगा, सिर्फ इस रीजन के अंदर, समझ रहे हो। हमें इस सरफेस को देखिए बेटा, इस गॉसियन सरफेस के वॉल्यूम में पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये वाला। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही, बोलिए हाँ या ना, सीधी सी बात, क्लियर। अच्छा, रो क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, Q/वॉल्यूम होता है। वो चार्ज कैसे निकालेंगे बेटा, बोलिए रो V मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। चार्ज निकालने का तरीका क्या होगा, बोलिए रो इंटू V। V क्या है, वॉल्यूम होता है बेटा। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एरिया इंटू लेंथ बेटा। एरिया तो यही रहेगा A, ये भी A रहेगा, ये भी A रहेगा बेटा, इसका भी एरिया कितना रहेगा, A रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए सिलेंडर की लेंथ चेंज हो जाएगी। पहले आपने देखा था x + x 2x हो गई थी, तो यहाँ पे आपने 2x रखा था, अब ये नहीं रहेगा। खुद सोचिए, यहाँ से देखिए ये सिलेंडर है, इसके अंदर चार्ज है बेटा, हमें ये लेंथ चाहिए जिसके अंदर चार्ज है, क्लियर। ठीक है, तो उसका देखिए डिस्टेंस कितना दिया बेटा, ये लेंथ कितनी है, d दी है, बस कुछ नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया इंटू लेंथ होता है, तो एरिया वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, बोलिए एरिया इंटू लेंथ। लेंथ क्या बेटा यहाँ पे d है, तो A इंटू डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A इंटू डी हो जाएगा। तो रो AD हो जाएगा, बड़े आराम से चार्ज की वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा Q इनसाइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो AD/ε0 = 2EA बेटा, खत्म बात। अब जैसा कि देख पा रहे होंगे A कट जाएगा बड़े आराम से, और यहाँ से कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, बोलिए रो D/2ε0 बेटा। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये कब लगाना है, जब आउटसाइड की बात हो रही हो, क्या आपका कोई पॉइंट P आउटसाइड रखा है बेटा। ठीक है, अब आप कहोगे ये E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है D के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप यही सोचोगे D बढ़ा देंगे, अरे D तो कांस्टेंट है भैया, थिकनेस। D क्या है, थिकनेस है, ये डिस्टेंस थोड़ी ना कोई यहाँ से लेकर के यहाँ पॉइंट तक ना, ये D डिस्टेंस वो है जो थिकनेस ऑफ द शीट था। समझे कि नहीं समझे, क्लियर। याद रखिएगा बेटा, D यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, समझ गए, D कांस्टेंट है। तो आप पॉइंट आउटसाइड द शीट चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, या यहाँ रखो, या और कहीं पे रखो, ये कैसी इनफाइनाइट शीट है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे अगर आपने रखा, इस चार्ज शीट के कहीं बाहर रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही आएगी, क्योंकि D कांस्टेंट रहेगा बेटा। बोलिए D कांस्टेंट रहेगा। रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इस पे वॉल्यूम में चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड है बेटा, क्लियर, वो तो सेम ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ε0 भी कांस्टेंट होता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ से आप ये देखोगे, अगर आपने अपने पॉइंट P को इस थिक शीट के कहीं बाहर रखा है, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, चाहे जहाँ पे रखो, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी आउटसाइड। कैसे, आइए ग्राफ बनाते हैं बेटा, आइए ग्राफ बनाते हैं, जल्दी से मिटा दें। चलिए बेटा, एक बढ़िया सा ग्राफ बनाते हैं, और वो ग्राफ बेटा जेई और नीट जैसे एग्जाम से पूछ सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। ये हमारा x हो गया, और ये हमारा E हो गया बेटा। क्या हो गया, E हो गया, ठीक है। देखिए बेटा, मान लेते ये हमारा, देखिए ये हमारा सेंट्रल प्लेन था, ठीक है। यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस देखिए बेटा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D/2 हो जाएगा। बोलिए सरफेस की बात करूँ, बोलिए अगर मैं इस सरफेस की बात करूँ तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से सेंट्रल प्लेन से D/2 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा, D/2 होगा,
ठीक है, अगर आप इसके अंदर जाओगे तो ये इनसाइड हो जाएगा, क्लियर नहीं क्लियर? आप इस सरफेस से अगर अंदर आ गए कहीं d/2 से अंदर आ गए कहीं, ठीक है, तो वो इनसाइड रीजन होगा। इसी तरह इस d/2 से बाहर चले जाओ तो वो आउटसाइड हो जाएगा रीजन, सरफेस के बाहर, ठीक है। अच्छा, इनसाइड आपने देखा था जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था वो क्या था, ये था बेटा, और E कैसे डिपेंड कर रहा था, x पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो क्या होगा, इनसाइड ग्राफ कैसा मिलेगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, बढ़ता जाएगा, x पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे x बढ़ेगा, बोलिए सेंट्रल पेन से x की वैल्यू बढ़ेगी, बोलिए, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ रही है। देखिए, समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं, x बढ़ने पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ रही है, बोलिए हाँ या ना, समझ गए। फिर आपने देखा ये कौन सा रीजन है, इनसाइड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के बेटा, और x वो डिस्टेंस है इनसाइड द थिक शीट बेटा। फिर आपने देखा आउटसाइड क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है लाला, क्योंकि सारे वेरिएबल जो भी अंदर है सब कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट, डी भी कांस्टेंट। डी तो क्या है, थिकनेस ऑफ दिस शीट जो आपने ली होगी वो तो कांस्टेंट होगी, थिकनेस थोड़ी ना बढ़ा दबा दोगे कि शीट को दाब दिए पतला कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है, समझ गए। अच्छा, तो आउटसाइड कैसा मिलेगा ग्राफ, कांस्टेंट मिलेगा, सीधी सी बात है, समझ गए, कोई दिक्कत, समझ गए। चलिए, तो ये था पूरा ओवरऑल लेक्चर अबाउट द थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज बेटा, जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। तो चलिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा।